हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। ओके, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। ये प्रैक्टिस सेट 7 है। आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, चैप्टर को रीड करिए। ओके, तो आपकी जो स्टडी है, आपकी तैयारी है वो बेहतर हो जाएगी। ओके, और आप अच्छे से नंबर को प्राप्त कर पाएंगे, अपने अंकों को अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा में बिंब के प्रकार हैं। आपको बताना है कि भाषा में बिंब के प्रकार हैं। तो बिंब के कितने प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी है 1, सी है 7 और डी है 4। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स भाषा में बिंब के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। और बिंब का मतलब होता है किसी वस्तु को मूर्त रूप देना। क्या होता है। किसी वस्तु को मूर्त रूप देना, को मूर्त रूप देना। मूर्त का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। मूर्त का मतलब होता है जो वस्तु हम देख सकें। क्या होता है। जो वस्तु हम देख सकें वो मूर्त होती है। तो बिंब के कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। बिंब का मतलब क्या होता है। किसी वस्तु को मूर्त रूप देना। ओके, वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स। तो नंबर 1 होता है चाक्षुष बिंब। क्या होता है। चाक्षुष बिंब। और दूसरा होता है फ्रेंड्स नाद बिंब होता है। और तीसरा होता है फ्रेंड्स गंध बिंब। क्या होता है। गंध बिंब होता है। और चौथा होता है स्वाद बिंब। चौथा कौन सा होता है। तो स्वाद बिंब होता है। क्या होता है। स्वाद बिंब होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि बिंब क्या होता है फ्रेंड्स। तो जो किसी वस्तु को हम मूर्त रूप दे सके वो बिंब होता है। बिंदु नहीं, बिंब। और बिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के बिंब होते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो आपको बताना है कि भाषा हम किस क्रम में सीखते हैं। ओके, ए ऑप्शन है पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। बी है बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। सी है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। सबसे पहले बालक क्या करता है। सुनता है। इसके बाद जब सुनने के बाद वो क्या करता है, चीज़ों को बोलने का प्रयास करता है। जब बोलेगा तो पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद वो लिखेगा। ओके, LSRW। ओके, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ओके, तो ये आपके हो गए भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं फ्रेंड्स। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो ए ऑप्शन है प्रेरणा का सिद्धांत है। बी है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। सी है जीवन से जुड़ने का सिद्धांत। और डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो फ्रेंड्स प्रेरणा का भी सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी भाषा शिक्षण का है, और जीवन से जुड़ने का सिद्धांत भी क्या है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है। दक्षता का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कौशल। क्या होता है, कौशल, यानी कि कोई भी स्किल क्या होती है, इस कौशल का मतलब होता है स्किल। ओके, तो दक्षता का मतलब होता है कौशल। आई होप समझ गए होंगे। तो इसका
ए ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, बी है लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान, और सी है शब्द रचना का ज्ञान कराकर, और डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, भाषा दक्षता यानी कि जो दक्षता यानी कि कौशल, ओके, विकास निम्न प्रकार से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा? शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, और लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, और शब्द रचना का ज्ञान कराकर भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि कितने रूप होते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी है 3, और सी ऑप्शन है 2 रूप होते हैं, डी ऑप्शन है 7 रूप होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यानी कि रचना शिक्षण के मुख्य 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है मौखिक, एक कौन सा होता है? मौखिक होता है, और एक क्या होता है? लिखित होता है। ओके, लिखित होता है। मौखिक में हम वाद विवाद संवाद करते हैं, और लिखित में हम निबंध को लिखते हैं। ओके, तो ये हमारे 2 रूप हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। सस्वर वाचन का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सस्वर वाचन क्या होता है फ्रेंड्स? बोलकर पढ़ना। ओके, तो सबसे उपयुक्त यानी कि सबसे बेहतर साधन क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन है आदर्श वाचन, बी है अनुकरण वाचन, सी है सामूहिक वाचन, और डी है पाठ्य पुस्तक वाचन। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आदर्श वाचन। ओके, स्वर सहित पढ़ते हुए, क्या फ्रेंड्स? स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहते हैं। ओके, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या होता है? आदर्श वाचन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, 7 क्वेश्चन है मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? यानी कि साइलेंट रीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन तीसरी कक्षा से, बी है चौथी कक्षा से, और सी है छठी कक्षा से, और डी है दूसरी कक्षा से। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, छठी कक्षा से। ओके, मौन वाचन छठी कक्षा से शुरू करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। जो हमारे जो चैप्टर होते हैं उनको क्या है? चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना क्या होता है? मौन वाचन होता है, यानी कि साइलेंट रीडिंग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स किसकी रचना है ये आपको बताना है। डिजेंट की है, स्मिथ की है, ब्रायन की है, या फिर पीटर की है? तो फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ब्रायन की। ओके, ये किसकी रचना है? ब्रायन की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? तो कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन हो जाएगा ग्रामोफोन, बी हो जाएगा लिंग्वाफोन, या सी ऑप्शन टैप रिकॉर्डर, या डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको बताना है क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन टैप रिकॉर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो आपको बताना है कैसा है, दृश्य है या श्रव्य है, या दृश्य श्रव्य दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन, श्रव्य, यानी कि हम इसको सिर्फ सुन सकते हैं। लिंग्वाफोन एक श्रव्य शैक्षणिक उपकरण है। ओके, श्रव्य शैक्षणिक उपकरण में कौन कौन से आते हैं? तो जैसे रेडियो में क्या है? हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। और क्या होता है? टैप रिकॉर्डर होता है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं।
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, श्रव्य हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ओके, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे तक बढ़ा सकें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वैध परीक्षण, बी है विश्वसनीय परीक्षण, सी है वस्तुनिष्ठ परीक्षण और डी है विषय परक परीक्षण। तो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, वैध परीक्षण, ओके। क्या हो जाएगा, वैध परीक्षण। फ्रेंड्स वैध परीक्षण क्या होता है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह वैध परीक्षण कहलाता है, ओके। क्या कहलाता है, वैध परीक्षण कहलाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है निर्णय संबंधी संगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, बी है प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना और सी है छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना और डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन, ओके, उपरोक्त सभी। यानी कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स, तो संबंधी यानी कि निर्णय संबंधी संगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, ये भी राइट हो जाएगा, और प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, ओके, और छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, और छात्रों की कठिनाइयों को क्या है, निर्धारण करना, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CCE, ओके, में CCE प्रणाली में ग्रेड 1 कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी, तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दिया जाता है, तो 90 से 100 या बी ऑप्शन 81 से 90 या सी ऑप्शन 90 से 100 या फिर डी ऑप्शन 71 से 80। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा, ओके। तो CCE प्रणाली में ए ग्रेड यहाँ पे होना चाहिए था फ्रेंड्स, ए ग्रेड, ओके। तो ए ग्रेड 90 से 91 से 100 यानी कि 91 से 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी, और 81 से 90 क्या होता है, A2 होता है, ओके। और 71 से 80 में कौन जाएगा, 71 से 80 में जाएंगे B2 ग्रेड, ओके। और 90 से 100 में कौन जाता है, तो 90 से 100 में ए ग्रेड ही जाएगा, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं इसका हो जाएगा A2, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, बी ऑप्शन है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना और सी है छात्राओं का पिछड़ापन दूर करना और डी है छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, ओके। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण का एक प्रकार का शिक्षण का अनुदेशनात्मक कार्य होता है, ओके, जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विषयक या प्रकरण विशेष से संबंधित किसी विशेष समस्या कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है, ओके।
उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? छात्राओं का पिछड़ापन दूर करना, यानी कि वो जो स्टडी कर रहे हैं उसके किस भाग में, किस चीज़ में उनको समस्या आ रही है, उस समस्या को जानकर उसका क्या करना, निवारण करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? तो कौन से वर्ष? वर्ष 2010 से 11, या फिर बी ऑप्शन है वर्ष 2009 से 10, या फिर सी ऑप्शन है वर्ष 2009, या डी ऑप्शन है वर्ष 2008। तो फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, सीबीएसई ने वर्ष 2009 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है और सन 2017 में पुनः मूल्यांकन की इस प्रणाली का प्रचलन समाप्त कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। कलेवा शब्द है, ये कलेवा शब्द का मतलब क्या होता है? ये स्त्रीलिंग, कलेवा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ओके, कलेवा शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या? कलेवा का मतलब होता है सुबह का नाश्ता। कलेवा का मतलब क्या होता है? सुबह का नाश्ता। जैसे आपने शादी बारात में देखा होगा, सुबह सुबह क्या होता है? कलेवा होता है। तो वो क्या होता है? उसमें खाना ही मतलब नाश्ता कराया जाता है ना लड़के वालों को, तो क्या हो जाएगा? सुबह का नाश्ता। ओके, कलेवा का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये शब्द कैसा होता है? ये होता है पुल्लिंग शब्द। ओके, जबकि अन्य सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग। शाम क्या है? रात क्या है? आंखें। ये क्या है? सब तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। ओके, बल्कि ये जो कलेवा शब्द है ये क्या है? पुल्लिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा काल है आपको बताना है। ए ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, बी है आसन्न काल, और सी है पूर्ण भूतकाल, और डी है संदिग्ध भूतकाल। तो फ्रेंड्स आपको बताना है 17 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, सामान्य भूतकाल। क्या है? सामान्य भूतकाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का वचन नहीं बनता? किस शब्द का वचन नहीं बनता है? वचन नहीं होना चाहिए था फ्रेंड्स, यहाँ पे होना चाहिए था बहुवचन। क्या होना चाहिए था? बहुवचन। यहाँ पे बहुवचन नहीं बनता होना चाहिए था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है घी, बी है गीत, सी है घर, और डी है सखी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? घी। घी शब्द का क्या है? बहुवचन नहीं बनता है। ओके, घी शब्द का बहुवचन नहीं बनता। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद घी शब्द का बहुवचन नहीं बनता। यह सदैव कैसा रहता है? एक वचन में रहता है। घी शब्द जो है एक वचन में रहता है। कितने? एक वचन में रहता है। ओके, और सभी जो हैं, जैसे गीत हो गया तो क्या हो जाएगा इसका? अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गीतों हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, घर का घरों हो जाएगा, और सखी का सखियाँ हो जाएगा। बट जो घी शब्द है इसका बहुवचन नहीं बनता। ये हमेशा ऑलवेज किस में रहता है? सिंगुलर में रहता है। ओके, कैसा रहता है? सिंगुलर में, एक वचन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बनता है? तो इसमें से बताना है कि किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है। होना चाहिए था, सॉरी, नहीं बदलता है। नहीं बदलता। ए ऑप्शन है चाचा, बी है छात्र, और सी है साइकिल, और डी है मामा। तो फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, साइकिल। ओके, साइकिल शब्द का लिंग नहीं बदलता है। यह सदैव उभय लिंग में ही रहता है।
और जितने शब्द हैं जैसे चाचा हो गया, छात्र हो गया, मामा हो गया, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। इसका हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं, चाची कर सकते हैं, और छात्र का छात्रा कर सकते हैं, मामा का मामी कर सकते हैं, बट हम साइकिल को उभयलिंग में ही रहते हैं, इसको हम बदल नहीं सकते। ओके, अब साइकिल को तो हम इसको बदल के कुछ बना नहीं पाएंगे, ठीक है, और चाचा को चाची कर देंगे तो ये हम जेंडर चेंज कर देंगे, ठीक है, बट साइकिल को हम उभयलिंग ही रखेंगे, इसका जेंडर हम नहीं चेंज कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में लाया जाता है। तो ए ऑप्शन है दर्शन, बी है मन, सी है पराठा और डी है सितारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन दर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है, कैसा वाक्य है? ए ऑप्शन है संकेतवाचक, बी है विधानवाचक, सी है इच्छावाचक और डी है विषम्यवाचक। तो इसमें फ्रेंड्स क्या की गई है? विश की गई है, इच्छा प्रकट की गई है, ठीक है, कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ये वाक्य कैसा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा इच्छावाचक। ओके, इस वाक्य में फ्रेंड्स किसी के द्वारा किसी के लिए इच्छा व्यक्त की गई है। क्या व्यक्त की गई है? इच्छा व्यक्त की गई है, इसलिए ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि विधेय क्या है, कि मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। तो आपको बताना ए ऑप्शन है छोटा भाई, बी है धार्मिक पुस्तक अधिक और सी ऑप्शन है मेरा भाई प्रशांत और डी ऑप्शन है पढ़ता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, क्या हो जाएगा? धार्मिक पुस्तक। ओके, धार्मिक पुस्तक अधिक, ये क्या है? विधेय है। ओके, हमने आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में अगली वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर वॉच करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ओके, हमने हिंदी की प्रैक्टिस की, तो उसमें मैंने 22 क्वेश्चन लिए थे और इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, और बी ऑप्शन है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स स्पेलिंग एरर है, हतोत्साहित करना चाहिए कि वह शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करे, और सी ऑप्शन है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, और डी ऑप्शन है स्पष्ट और आश्वस्त वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, यानी कि शिक्षार्थियों के साथ स्पष्ट रूप से व्याख्या देनी चाहिए, जिससे क्या है विद्यार्थियों में चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि वो चीज़ों को समझ पाए। ओके, व्याख्यान क्या है? आसान तरीके से हमें स्पष्ट करना चाहिए, आसानी से देना चाहिए, आसान रूप में हमें व्याख्यात करना चाहिए चीज़ों को, ताकि बच्चे क्या हैं उसको ग्रहण कर सकें। ओके, विद्यार्थी के मन में जो भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उनका क्या है टीचर्स क्या है समाधान करें, जिससे शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य विषय संबंधी चर्चा में विद्यार्थी स्वयं को क्या है सहज
अनुभव करे, ओके, सहज अनुभव करे और वो अपने टीचर से खुलकर बात कर सके अपने टॉपिक पे, ताकि वो उसकी जो है जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छी बन सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संबंध में सक्रिय बद्धता होना चाहिए था फ्रेंड्स। यहाँ पे सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संबंध में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना, और बी ऑप्शन है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, और सी ऑप्शन है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, और डी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ होता है? शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों में क्रमबद्धता, यानी कि क्रम से हो, ठीक है, जिससे कार्य क्या हो, वो लगातार कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है, तथा अधिगम कार्य सुगमता पूर्वक होता रहे। ओके, यानी कि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो अच्छे से चलता रहे। ओके, तथा अधिगम कार्य क्या है, अच्छे से होता रहे। ओके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें जांच पड़ताल करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। क्या? जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। किस प्रकार से? ए ऑप्शन है शिक्षक की डांट से बचने के लिए, बी ऑप्शन है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या सी ऑप्शन है अपनी रुचि से, या फिर डी ऑप्शन है पुरस्कार के द्वारा। तो फ्रेंड्स थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा अपनी रुचि से। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स सृजनशीलता का मतलब आप जानते हैं कि सृजनशीलता का मतलब क्या होता है? नवीन विचार, यानी कि नवीन विचार वस्तु, अर्थात किसी नवीन विचार को जन्म देना। किसी नवीन विचार को क्या होता है? जन्म देना, या किसी नवीन वस्तु का आविष्कार करना क्या कहलाता है? हमारा सृजनात्मकता कहलाता है। ओके, जैसे कि बच्चों में सृजनशीलता किसी प्रकार के दबाव या दंड या फिर स्वरूप या बाह्य प्रेरणा से ही नहीं पैदा हो सकती। ओके, जैसे हमने कहा कि आपको हम ये चीज़ कर देंगे तो क्या उसके अंदर प्रेरणा उत्पन्न हो जाएगी? नहीं। जब तक वो स्वयं में इंटरेस्ट नहीं लेगा, स्वयं से उसके अंदर रुचि नहीं आएगी, तब तक वो सीखने के लिए सृजनशील नहीं होगा। ओके, व्यक्तिगत रुचि से उत्पन्न होती है। क्या है सृजनशीलता? क्या है? व्यक्तिगत रूप से उत्पन्न होती है, बच्चे के अंदर से उत्पन्न होती है। ओके, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब बच्चे खुद से इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो वो सीखना पसंद करते हैं। जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो वो सृजनशील, उनके अंदर सृजनशीलता आ जाती है। वो नई नई चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा खाली स्थान रूप में देखा जाना चाहिए। के रूप में देखा जाना चाहिए? किस रूप में? ए ऑप्शन परेशानी, बी है समस्या, सी है समाधान और डी है बाधा। तो किस रूप में देखा जाना चाहिए फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ओके, किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अगर किसी दूसरे भाषा के माध्यम से अधिगम में समस्या का सामना करता है तो उसे अन्य भाषा के माध्यम से समझाया जा सकता है। जैसे अगर भाषा को
बच्चे को हिंदी समझ में नहीं आती है तो उसको इंग्लिश में समझाओ, इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो हिंदी भाषा में समझाओ, हिंदी भाषा भी नहीं समझ में आती है तो उसको घर की नेटिव लैंग्वेज समझाओ, घर की भाषा में समझाओ। ठीक है, जिस भाषा में बच्चा समझ सकता है उसको उस भाषा में समझाओ। तो बहुभाषिकता को क्या माना गया? संसाधन माना गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे से क्वेश्चनों की श्रृंखला को आपको प्रोवाइड कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां। जो बालक होता है उसके द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या हैं? ए ऑप्शन बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, या बी ऑप्शन है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, या फिर सी ऑप्शन है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या डी ऑप्शन है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों से शिक्षक शिक्षार्थियों के समस्याओं की पहचान कर सकता है। जैसे जब बच्चा कोई गलती करता है तो अध्यापक को उसकी त्रुटि का पता चलता है। ठीक है, तथा सही दिशा एवं निर्देश के द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। ओके, जो विद्यार्थियों के शैक्षिक परिपक्वता में सहायता प्रदान करता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया है, फिर है के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। कौन कहा है? किसने कहा है? ए ऑप्शन है स्किनर, बी है पावलोव, सी है यंग और डी है प्याजे। फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो कौन है? प्याजे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन प्याजे। ओके, जीन पियाजे थे। कौन? जीन पियाजे वो क्या हैं? प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से सक्रियशील तथा सूचना प्रक्रमणित यानी कि प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार किया है। इन्होंने क्या बताया कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ओके, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो ए ऑप्शन है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बी है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, और सी ऑप्शन है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, और डी ऑप्शन है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ओके, ताकि फ्रेंड्स जो कक्षा की गतिविधियों में क्या हो वो रुचि लें और भाग लें और अपनी अभिव्यक्ति कर पाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जटिल स्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। किस रूप में सहायता कर सकता है? ए ऑप्शन है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, बी है कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, और सी ऑप्शन है उसे हम एक भाषण देकर, उस पर एक भाषण देकर होना चाहिए था, यस, और डी ऑप्शन है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जटिल स्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो इस किसमें कर सकता है फ्रेंड्स? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ओके,
क्योंकि फ्रेंड्स विद्यार्थियों के सामने जटिल परिस्थितियाँ या समस्या उत्पन्न हो जाने पर शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है और समस्या समाधान करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। शिक्षक द्वारा समस्या समाधान में छात्रों को कार्य के छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का निर्देश दे सकता है। जैसे जो शिक्षक है वो बच्चों को क्या है, जो कार्य है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकता है, क्योंकि छात्र उन छोटे छोटे कार्यों को आसानी से कर सकते हैं तथा अंततः कार्य पूर्ण हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे आपको ट्रांसलेशन करने को दिया गया, ठीक है, तो आप क्या है छोटे छोटे सेंटेंस में दे देंगे तो वो एक पूरी स्टोरी को ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। लेकिन अगर पूरी स्टोरी आप लिख दिए तो शायद वो ना कर पाएँ, ठीक है। अगर जब आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे तो वो आसानी से कर पाएंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वह ज्ञान को इस रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ए ऑप्शन है अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बी है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। सी है समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं। और ज्ञान को क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्ञान को ज्यों का त्यों होना चाहिए था। ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। और डी ऑप्शन है अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। फ्रेंड्स, जैसे जो बच्चे ने सीखा है तो ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंस उसने सीखा है उसको ज्यों का त्यों वो आपको बता पाए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, समस्यात्मक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र कैसा होता है, बेहतर होता है या बी ऑप्शन स्थिर रहता है, सी अनंत होता है या डी समान होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ये कैसा होता है फ्रेंड्स, अवनत होता है। कैसा होता है, अवनत होता है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र बेहतर हो जाता है, क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं तथा विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी संचरित होता है। ओके, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सॉरी, इसके लिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि फ्रेंड्स सीखने का चक्र क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बेहतर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में, एक मिनट, जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र कैसा होता है फ्रेंड्स, तब फ्रेंड्स उनके सीखने का चक्र क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे से विचारों से क्या करते हैं, परिचित होते। एक दूसरे से जब बात करेंगे, बातचीत करेंगे तो क्या होंगे, विचारों से क्या होंगे, परिचित होते होंगे तथा विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी संचरित होता है। नया ज्ञान मिलेगा उनको, ठीक है। नेक्स्ट, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। ए ऑप्शन एड़ी से चोटी, बी है अव्यवस्थित, सी है अप्रत्याशित और डी है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ओके, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फ्रेंड्स भिन्न होती है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स भिन्नता व्यक्तिक भिन्नता के कारण
उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। जैसे आपने 2 पर्सन देखे होंगे, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, उनमें कोई ना कोई क्या होगी, भिन्नता जरूर पाई जाएगी। ओके, सभी लोग क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। व्यक्तिक भिन्नता हर पर्सन में पाई जाती है, परंतु प्रत्येक व्यक्तियों में विकास एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। फ्रेंड्स, जो विकास होता है वो सारे बच्चों में एक समान होता है। ओके, जैसे 1 साल का बच्चा क्या है, उसके अंदर वो उठने लगता है, घिसटने लगता है, तो 1 साल का बच्चा, कोई बच्चा जो स्वस्थ होता है वो चलने भी लगता है। ठीक है, तो जो विकास का क्रम है वो समान पाया जाता है, लेकिन जो व्यक्तिक भिन्नता होती है वो बालकों में अलग अलग पाई जाती है। ओके, तो यह विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो कौन सा एक उचित है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो ए ऑप्शन है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है। बी ऑप्शन है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। और सी ऑप्शन है, विकास एकल आयामी है। और डी ऑप्शन है, विकास पृथक होता है। तो फ्रेंड्स, 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन। ओके, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है, वातावरण के प्रभाव के कारण, या बी ऑप्शन है, जन्मजात विशेषताओं के कारण, या फिर सी ऑप्शन है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए था अन्योन्य क्रिया। ओके, क्रिया के कारण, या डी ऑप्शन है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उसे वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। ओके, वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसलिए व्यक्तियों में अपने अपने वंशानुक्रम तथा वातावरण के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे के सामाजिकरण में भूमिका निभाता है। ए ऑप्शन है, कम महत्वपूर्ण है, बी है, रोमांचकारी है, सी है, मुख्य है, या डी है, गौड़ है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मुख्य। बच्चे के सामाजिकरण में यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए था परिवार, क्या, परिवार, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे होना चाहिए था परिवार। परिवार क्या है, मुख्य भूमिका निभाता है, यहाँ पे मुख्य हो जाएगा। तो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। टाइपिंग के लिए सॉरी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चेक नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए यहाँ पे एरर थी और हम देख नहीं पाए। आज की जो एरर्स हैं उसको हम सही करने का प्रयास करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम आपको बता दें। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा।
ओके। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।